एक माइक आप भी पकड़ो। आज के ताजा समाचार के बारे में आप क्या कहना चाहिए? आइए हम आज की घटनाक्रम पर विस्तार से चर्चा करें। सर्वप्रथम जो पूरे देश में दीपोत्सव का पर्व मनाया गया 31 अक्टूबर को, और आज भी दीपोत्सव मनाया गया रामनगरी अयोध्या में। और खैर जो भी हो, दीपोत्सव दीपोत्सव मना और खुशियाँ भी आई, सब कुछ रहा। मजबूरी का ये दीपोत्सव मना, इसमें औपचारिकताएं निभाई गई, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात, अब आइए हम विश्व परमाणु युद्ध की बात करते हैं। यहाँ की बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है। अब तो यह हो गया कि लाल सागर तीसरे परमाणु युद्ध का केंद्र बनेगा, ये तय हो गया। अब इसको कोई नहीं रोक सकता। अभी एक थोड़ी देर पहले समाचार आया है कि अमेरिका का सुपर ड्रोन ईरान के और लेबनान के उन लोगों ने गिरा दिया, मार गिराया। इससे अमेरिका और ब्रिटेन में बड़ी हड़कंप मच गई कि अब जब अपना ये सुपर ड्रोन है उसको जब गिरा दिया गया, तो उन्होंने ऐसी कौन सी टेक्निक इजाद कर ली है कि जो अपने पर हमला कर रहे हैं और अपने शस्त्रों को गिरा रहे हैं। अब इसी बीच में नेतन्याहू, जो कि अभी बंकर में छिपे हुए हैं, वहाँ से वे सेनाओं को उनको आदेश दे रहे हैं कि ये करना है, ये करना है। उनके सारे आदेश खिलाफ होते जा रहे हैं। नेतन्याहू के खिलाफ करीबन इजराइल की 60 से 65% जनता विद्रोह के मूड में है और प्रदर्शन कर रही है। अब अमेरिका और ब्रिटेन में भी वह चिंता फैल गई। अब वे भी चाहते हैं कि हम युद्ध में तो कूद गए हैं, परंतु जितनी जल्दी हो सके युद्ध विराम की घोषणा हो जाए तो बहुत अच्छा है। किंतु अब ईरान में मानने वाला नहीं है। इस बात से ऐसा लगता है कि अमेरिका और इजराइल अब बैकफुट पर है। अब यहाँ पर रोजाना नए समाचार आते जाते हैं। वो उसने गिरा दिया, वो उसने गिरा दिया। कुछ अफवाहें भी होती है, कुछ सच भी होता है। और इजराइल के जो समाचार आते हैं वो एक अफवाह मात्र जैसे लगते हैं। उनमें जो घटनाएं होती है और जो नुकसान होता है उसको कम आंका जाता है, और जबकि नुकसान बहुत अधिक होता है। यहाँ पर अभी लेबनान में तो बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। जो इजराइल ने जो अपनी रिजर्व सेना भेजी थी, वो अब वो सेना में जब वो उसमें सैनिक मरने लगे, तो वहाँ के सैनिकों ने स्पष्ट कह दिया कि आपने हमें रिजर्व फोर्स में रखा था और सुरक्षा की गारंटी दी थी, किंतु अब ड्रोन हमले ने ये कुछ भी नहीं किया। अब तो हम जो लघु शंका करने जाते हैं, वो भी अब संकट में कि हम वापस आएंगे कि नहीं। तो उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया, कहा कि हम वापस अपने मुल्क में आना चाहते हैं। ये स्थितियाँ बड़ी गंभीर होती जा रही हैं। दूसरी तरफ ईरान का जो साहस है वो और बड़ा हुआ है। अब ईरान ने तो स्पष्ट कह दिया कि हम इजराइल को मिटा कर रहेंगे, चाहे हमें परमाणु बम का गिराना पड़े, उसका उपयोग करना पड़े। यानी स्थिति बहुत विस्फोटक होती जा रही है। दूसरी तरफ यूक्रेन में और रूस के बीच में भी बड़ा चल रहा है विवाद, और अब तो यूक्रेन रूस पर भारी पड़ रहा है। और अभी जो ताज़ा समाचार आए हैं उसमें तो ऐसा लग रहा है कि रूस के जितने शस्त्र थे वो नाकाम सिद्ध हो रहे। अमेरिका के तो एक बार फिर भी चल रहे हैं, वो कुछ उनका परिणाम आ रहा है, परंतु रूस के जो शस्त्र है वो तो सब बेकार हो गए। उनकी अब जो प्रतिष्ठा है वो बहुत गिरती जा रही है। अब उत्तरी कोरिया ने भी बीच में टांग फंसाई दी है। उन्होंने कहा कि मैं ईरान को खूब हर चीज़ सप्लाई करूँगा। उधर चीन ने भी ईरान के साथ समझौता करने का कर लिया है। और इसी के बीच में हमारे यहाँ पर एक अदन की खाड़ी में और एक बड़ा विचित्र घटना हुई, जिससे भारत भी संकट में आ गया कि अब जो गैस की जो सप्लाई होती थी उस पर भी बैन लगा दिया। पेट्रोल डीजल और जो कच्चे जो क्रूड आता था उस पर भी बैन कर दिया।
तो भारत में तो तेल के दाम बढ़ेंगे ही। और ये बड़ा एक नया खाद्य सामग्री संकट खड़ा भी हो। बढ़ेंगे। ये सब पूरी घटनाक्रम बड़ी विचित्र घटनाक्रम हो रही है। आइए अब हम भारत की राजनीति की के समाचार देखते हैं। महाराष्ट्र में बड़ा उथल पुथल हो रहा है। इतना उथल पुथल हो रहा है कि जिसकी कोई हमारे मोदी जी को और अमित शाह को भी इसका ख्याल नहीं था, कभी परिकल्पना भी नहीं थी कि इतना बड़ा बगावत होगी, इतना बड़ा उथल पुथल होगा। बिहार की स्थिति देखिए, बिहार में भी बड़ा नाटक चल रहा है। हो सकता है कि नीतीश कुमार फिर से कोई नया गेम खेल दे, नया पलट बार हो जाए। नीतीश और नायडू भी अब मोदी के साथ नहीं है। वे भी उसको नीचे गिराने की उसमें लगे हुए थे। वो भी बैसाखी से हटना चाहते हैं। तब तो मोदी की यह हालत हो गई है कि अब शायद क्या करें क्या ना करें, फिर भी वे अपने आप को प्रचारित करने में लगे हुए हैं। कई उद्घाटन करते हैं, कई वो करते हैं, कभी सरदार पटेल के नाम को भुनाने का करते हैं और न जाने क्या क्या नाटक करते हैं। वो उनके हर नाटक भी एक जुमला ही लगता है। ये तो सारा पूरा हो गया। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की स्थिति भी बड़ी खराब होती जा रही है। यहाँ पर हर विभाग में भ्रष्टाचार खूब पनपा हुआ है और अफसरों में भारी उन्माद है। वे जनता की कोई बात सुनना नहीं चाहते और न जाने कितने कितने सपने दिखाए जा रहे हैं, तो वो दिखाते रहे। आज हम उज्जैन में हमारे सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में रहे। उन्होंने तिलकेश्वर गौशाला में एक बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने वहाँ पर गोवर्धन पूजा की, गौ पूजा की और एक विशेष बात रही कि गो अन्नकूट की एक नई प्रथा यहाँ पर चालू हुई, जो बड़ी अच्छी बात है कि सब ने मिलकर वह गौ माता को अच्छा भोजन दिया, अच्छा खाद्य पदार्थ उनको खिलाया। यह बड़ी एप्रिशिएट करने वाली बात है। और यहाँ पर एक जो गौशाला के बाहर एक सभा हुई, उसमें मोहन जी ने अनेक प्रकार की घोषणाएं करते जाइए, परंतु उनको धरातल पर भी लाना बहुत जरूरी। बराबर सही है। यदि धरातल पे नहीं आई तो ये कुछ भी नहीं होगा। उज्जैन का माहौल बड़ा विचित्र हो रहा है। यहाँ पर माफिया और गुंडा तत्व तो बहुत ज्यादा सक्रिय है। यातायात अराजकता भी चरम पर है। महाकाल मंदिर में क्या क्या नाटक होते हैं, ये किसी से छिपे नहीं है। अरे कुल मिला के यहाँ उज्जैन की स्थिति भी अच्छी नहीं लग रही है। प्रशासन को यहाँ पर एक बड़ा कठोर कदम उठाना पड़ेगा। देखिए, अब बाजार में लूट चल रही है, टोपेबाजी हो रही है, सब तरह का हो रहा है। देश के और हमारे उज्जैन के लोग महंगाई से बहुत त्रस्त हैं। दीपावली पे आपने दीपावली का, हमने कल दीपावली मनाई, आज बाजार में सन्नाटा था, कुछ भी कोई रौनक नहीं थी। लोगों ने एक औपचारिकता, दीपावली की औपचारिकता का निर्माण कर दिया और बैठ गए कि अब ठीक है, ये साल 2024 दीपावली हमने मना लिया। अब यहाँ पर उज्जैन में अनेक प्रकार के अभी नए समारोह होंगे। देव दीपावली मनेगी, उसके बाद में हरिहर मिलन समारोह होगा और एक कार्तिक मेला शुरू हो जाएगा। यानी नवंबर और दिसंबर उज्जैन के लिए एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहेगा। और इसी के साथ साथ अब एक कालिदास समारोह का भी होना है। अभी तक बहुत सारे कालिदास समारोह हुए और वो कालिदास समारोह न जाने किस स्तर के हुए, उसमें जनता जाती नहीं है। अब यहाँ पर एक घोषणा की गई कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कालिदास समारोह करेंगे। भैया, आप चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कर लो, यदि उसमें जनता की भागीदारी नहीं है, यदि उसमें जनता नहीं आती है, तो इतना लाखों रुपया, करोड़ रुपया व्यय करने का कोई मतलब नहीं है। तो देश विदेश से काफी स्टॉल लगते हैं, उसमें भी भ्रष्टाचार बहुत होता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब यार, भ्रष्टाचार तो ऐसा हो गया, अब संस्कृति कालिदास समारोह में तो नहीं होना चाहिए ना, तो अब तो संस्कृति बन गया है। भ्रष्टाचार अब संस्कृति हो गया है। अभी यहाँ पर एक हस्तशिल्प मेला भी लगेगा। हस्तशिल्प मेला बड़ा आकर्षक होता है, उसमें अच्छा व्यवसाय होता है। कार्तिक मेला भी लगता है, उसमें भी अच्छा व्यवसाय होता है। अब यहाँ पर तो 10-20 दुकान बुक करा लेते हैं और उन व्यापारियों को फिर ऊंचे रेट में दिया जाता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कालिदास समारोह में कार्तिक महाकाल वहाँ पर होता है, हस्तशिल्प मेले में भी 650 दुकानों के आवेदन आए।
अब उसमें भी क्या है, जिन्होंने बुक करा ली होगी वो दुकान लगाएंगे नहीं और वो दूसरे को कुछ भी मुनाफा लेके उसको किराए पे दे देंगे। ये रुकना चाहिए कि नहीं, इसके बारे में आप ये क्या कहना रुकना चाहेंगे? चाहिए, परंतु अब रोके कैसे? अब आवेदन इतने आ जाते हैं, सबको दे दे, फिर वो बना दे। मैं तो कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि हम जो वहाँ पर जिसको दुकान अलॉट करना उसको खुद को दुकान लगाना होगी। फायर के लिए जो लगाते हैं शॉप, उसको भी वो लोग है ना दुकान दे देते हैं पैसे हाँ, दे के, वो ऐसा सब पिछली पूरा बार वो, भी सुनने में आया था आर्थिक हमारे। स्थिति बड़ी विचित्र होती जा रही है, आदमी स्वार्थी होता जा रहा है और हमारे गरिमा गिरती जा रही है। और आप बता दूं, अब छिपला की स्थिति और ज़्यादा खराब होती जा रही है। और आज हमने जब आप और हम जब दोनों फ्री की तरफ गए तो जाके हवा में बारूदी गंध आ रही। जी बराबर, तो सही बात। इतने फटाके छोड़े गए कि उज्जैन की जो शुद्ध हवा थी वो भी प्रदूषित हुई। तो अब हमें फटाके छोड़ते हैं, इन पर भी थोड़ा नियंत्रण करना पड़ेगा। इस साल पटाखे बहुत ज्यादा फूटे हैं, हाँ, वो ऐसा ज्यादा सूत्रों से जानकारी लगी और आम पब्लिकों ने भी हमको बताया, हमने आज सर्वे किया था, तो उससे काफी प्रदूषण हुआ है। प्रदूषण मैं आपको बताया ना कि जो अपना कुछ रात को करीबन 8 साढ़े 8 बजे था, जब हवाओं में बारूदी गंध आ रही थी, तो आप सोच लीजिए कि क्या स्थिति होगी। अब दिल्ली में बैन लगा, वैसे हमारे वहाँ भी धीरे धीरे अब लगते यहाँ जाएंगे, और क्या पर ज्यादा देखिए, करेंगे। बैन लगा, नियंत्रण तो होना चाहिए। यदि जिंदगी जीना है, सांसों को की गतिशीलता बराबर बनाए रखना है, तो हमें आत्मनियंत्रण करना जरूरी होगा। ये आज के प्रमुख बातें हैं, मुख्य समाचार। आपका नाम? कैसे यादव। ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, थी न्यूज़ चैनल उज्जैन।